जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को अखंड सौभाग्य को देने वाले महापर्व तीज की हार्दिक शुभकामना। भादवे के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भादवे की तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसको सातुड़ी तीज, सतवा तीज, जरी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज भी कहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं अखंड सौभाग्य देने वाली तीज की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। भादवे के महीने की बड़ी तीज आई तो अब सभी भाभीयों ने व माँ ने तीज का उपवास किया। यह देखकर कि घर की सभी महिलाएं तीज का उपवास कर रही है, तब साहूकार की बेटी ने कहा कि माँ, मैं भी तीज का उपवास करूंगी। तो घर के सभी सदस्यों ने उसे मना कर दिया कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमसे भला तीज का उपवास कैसे होगा, तुम तीज नहीं करोगी। लेकिन साहूकार की बेटी तो नहीं मानी और जिद पर अड़ गई। अब उसने भी तीज का उपवास किया। वो तो 7 भाइयों की लाडली बहना थी। उसे देखकर भाइयों ने कहा कि अब क्या करें, खूब देर हो गई है और चांद निकलने में अभी बहुत सारा समय शेष है। तभी छोटे भाई ने कहा कि मैं जाकर पहाड़ पर आग लगाता हूँ, उसका जो प्रकाश होगा उसे दिखाकर हम कहेंगे कि चांद निकल आया है। ऐसा कहकर उसकी भाभीयों को कहा कि तुम बहन को चांद दिखा दा और उससे कहना कि ननद रानी, चांद आ गया है। हमारी फूल सी बहन कुम्हला जाएगी जब तक कि चांद निकलेगा। ऐसा कहकर एक भाई ने तो पहाड़ पर आग लगाई, एक भाई ने चलनी को टेढ़ा किया। तभी भाभीयों ने ननद को कहा कि देखो देखो बाईसा, चांद उग आया है। तब साहूकार की लड़की ने कहा कि चांद इतना जल्दी कैसे निकला। तो भाभीयों ने कहा कि भाभीयों का चांद तो देर से निकलेगा, नंदों का चांद जल्दी निकला है, इसलिए तुम अब चांद देख लो। ननद तो थी भोली, उसने तो चांद की पूजा की तैयारी करी और भाभीयों ने चांद दिखा दिया। अब सभी घर वालों ने कहा कि बाईसा ने तो चांद देख लिया है और उसे तो भूख लग रही होगी, तो उपवास खोल दो। भाइयों व भाभीयों ने उसे उपवास खोलने के लिए बिठा दिया। अब जैसे ही पहला कौर तोड़ा तो छींक आई, दूसरे कौर में फूस अर्थात कचरा आया, तीसरे कौर में बाल आया, चौथा कौर लेते ही उसके ससुराल से समाचार आया कि जमाईसा के पेट में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, और 5वां कौर लेते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि बाईसा को तो जल्दी से ससुराल भेजो, जमाईसा ठीक नहीं है। अब साहूकार की पत्नी ने कहा कि मेरी बेटी ने तो नीमड़ी की पूजा नहीं करी है, तो माँ ने तो जल्दी जल्दी पूजा का सामान लाई, सातु लाई, काकड़ी, नींबू लाई और जो भी पूजा का आवश्यक सामान था सभी को एक लाल कपड़े में बांध दिया और बेटी को कहा कि जहाँ भी नीमड़ी आए तुम नीमड़ी की पूजा कर लेना, तुमने नीमड़ी की पूजा अभी नहीं की है। घर वालों ने उसे सारा सामान देकर विदा किया। उसके ससुर जी लेने आए थे, बैलगाड़ी रवाना कर दी। रास्ते में चलते चलते बहुत समय हो गया तो एक अच्छी जगह देखकर गाड़ी रोकी। तो बाईसा ने तो नीचे उतरकर चारों तरफ देखा कि कहीं नीमड़ी नजर आए तो मैं उसकी पूजा करूं। फिर थोड़ी सी ही दूरी पर उसे नीमड़ी नजर आई तो वह जल्दी से दौड़कर पूजा करने गई। तो नीमड़ी तो आगे जाने लगी और वह पीछे पीछे दौड़ने लगी। अब वह थोड़ी देर तक तो दौड़ी, फिर वह तो थक गई, तो वह तो अब हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे नीमड़ी माता, मैं तो आपके पीछे पीछे आ रही हूँ और आप तो आगे आगे जा रही हो। अब आप मेरी सभी गलतियाँ माफ़ करो, मुझे तो कुछ पता चलता नहीं है। इधर नीमड़ी रुकी
तो साहूकार की लड़की ने जल्दी से पूजा की थैली खोली और पूजा का सामान निकालने लगी। तो वह पूजा के सामान को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि पूजा का सारा सामान तो कोयला हो गया था और पूजा पे का सारा सामान भी काला हो गया। वह तो बेचारी बहुत डर गई और नीमड़ी माता के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे नीमड़ी माता, मेरा पूजा का सामान काला कैसे हो गया? मुझे अभी तो पूजा करनी बाकी है। तब नीमड़ी माता बोली कि चल जा यहाँ से, व्रत को तोड़ने वाली पापिनी, तेरा मुंह भला कौन देखे। तो वह बोली कि हे माँ, मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरी सभी गलतियों को माफ़ कर दो और मुझे आगे का रास्ता दिखाओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब नीमड़ी माता फिर से बोली कि हे पापिनी, व्रत को तोड़ने वाली, तेरा मुंह भला कौन देखे। तेरे 6 देवर जेठ तो चले गए, अब 7वें का नंबर है। अब तू जा रही है तो सभी तेरा स्वागत सत्कार करेंगे। तेरे घर पर आज आधी रात को सांप आएगा और तेरे पति को डस लेगा। सांप के डसने से वह मर जाएगा। यह सुनकर वह बहुत घबरा गई और तुरंत ही नीमड़ी माता के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे नीमड़ी माता, आप मुझे कोई उपाय बताओ। मैं तो ना समझ हूँ, मुझे तो कोई प्रपंच आते नहीं हैं। भाइयों और भाभीयों ने मुझे छोटी देखकर बहला दिया और मैं बहल गई। मैंने जानबूझकर व्रत नहीं तोड़ा, मेरे से अनजाने में ही व्रत टूटा है। तब नीमड़ी माता को उस पर दया आ गई और वह कहने लगी कि तू तेरे घर जाएगी तो सभी तेरा स्वागत करेंगे और तुझे सामने लेंगे, फिर तुझे महलों में ले जाएंगे। तू ऐसा करना कि आधी रात होने पर एक सांप आएगा और तेरे पति को डस लेगा। तू बालू रेत लाना, खुशबू वाले फूल लाना, इत्र लाना, चारों तरफ खुशबू कर देना। एक कच्चे दूध का कटोरा भरकर रख देना। छोटी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाना। नींद मत लेना। आधी रात को सांप आएगा। सांप आएगा तो बालू रेत में लौटेगा, फिर फूलों में लौटेगा। चारों तरफ से खुशबू आएगी तो सांप को बहुत अच्छा लगेगा और वह फिर से लौटेगा। उसके बाद वह कच्चा दूध पीने जाएगा। जब वह दूध पिएगा तब तू उसके ऊपर ढाल ढक देना। अब जैसे नीमड़ी माता ने कहा वैसे ही सारा काम हुआ। साहूकार की बेटी ससुराल पहुंची। सभी ने उसका स्वागत किया, फिर उसे महलों में लेकर गए। उसने तो अपनी अंगुली में चीरा लगा दिया और बैठ गई। आधी रात हुई, सांप आया, बहुत भयानक, काला और मोटा। आते ही वह तो बालू रेत में लौटने लगा, फिर वह फूलों में लौटा, फिर वह दूध का कटोरा रखा था वहाँ जाकर दूध पीने लगा। सांप दूध पीने लगा तो साहूकार की बेटी ने उसे ढाल से ढक दिया। ढाल ढककर वह सो गई। सवेरा हुआ तब सास ससुर ने घर की लड़कियों को कहा कि जाकर मेरे बेटे बहू को नीचे लाओ। 6 तो मर गए हैं, आज 7वें का नंबर था। माता पिता दोनों ही बहुत घबरा रहे थे। सभी लड़कियां ऊपर गई तो बातें करती हुई उनकी आवाज़ सुनकर वे दोनों पति पत्नी उठ गए और नीचे आए। नीचे बेटे बहू को आते देखकर सास बहू के पैरों में गिर गई। तब वह बोली कि सासू जी, आप मेरे पाँव मत पड़ो, पाँव पड़ना ही है तो तीज माता के पड़ो। तब सास ने कहा कि मेरे 6 बेटे तो मर गए और 7वें का नंबर था, तूने ही मेरे बेटे को बचाया है। तो वह बोली कि सासू जी, मैंने नहीं बचाया, तीज माता ने बचाया है। आपसे भी तीज माता रूठी थी और मेरे से भी तीज माता रूठी हुई थी। अब हम तीज माता का उद्यापन करेंगे और हर वर्ष तीज का उपवास करेंगे। तीज के दिन पिंडा खाने से पहले पानी नहीं पिएंगे। सुबह जल्दी उठकर धामोली करेंगे।
तीज का व्रत शुरू करेंगे व सच्चे मन व पूरे विधि विधान से तीज का व्रत करेंगे। अब अगले वर्ष दोनों सास बहू ने तीज का व्रत शुरू किया, उद्यापन किया। हे तीज माता, जैसे बहू को अमर सुहाग दिया वैसा सभी को देना। कहते सुनते हुकारा भरते सभी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। इसके बाद आड़ी वाड़ी की कहानी जरूर सुने, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की कहानी आ जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस अखंड सौभाग्य को देने वाली तीज की कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें। व चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।